हेलो गाइस, मैं हूं आशीष। आप देखेंगे वी कोडर और आज के जो हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल्स कुछ नहीं होते, वो भी एकदम सिंपल सा टॉपिक होता है। कंडीशंस में होता है क्या है कि आप कुछ सेट ऑफ कंडीशंस देते हो। जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप क्या करोगे कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँगा, अगर बाहर बारिश नहीं हो रही तो मैं अम्ब्रेला लेके नहीं जाऊँगा। तो ये सिंपल सा कंडीशंस। तो मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लेता हूँ। तो मेरा खुल चुका है और सबसे पहले मेन डॉट पाई में तो वेरिएबल्स बनाना और डेटा टाइप्स ऑपरेटर्स इससे पहले बता दिया था। तो अभी के ट्यूटोरियल में हम कंडीशंस देखेंगे। तो मैं कर लूँगा एक रेनी, जो कि हम अभी ले रहे थे। तो रेनी अभी मैं ट्रू कर दूंगा कि हाँ बाहर बारिश हो रही है। कंडीशंस कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं इफ़, सिंपल इंग्लिश। इफ़ रेनी मतलब हम बोल रहे हैं अगर जो रेनी है इक्वल टू मैंने पिछले वीडियो बताया था कि वो ऑपरेटर क्या होता है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो इफ़ रेनी इज़ इक्वल टू ट्रू, मतलब कि जो हमारा रेनी है, मतलब जो हमारा बारिश है वो हो रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। अगर नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे एल इफ़ रेनी इज इक्वल टू फॉल्स। एलिफ का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर वो फॉल्स हो गया, मतलब कि रेनी ट्रू नहीं है, मतलब रेनी फॉल्स होनी चाहिए। तो अगर रेनी फॉल्स है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड। और फिर हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता क्या है? लास्ट मतलब ना तो वो ट्रू है ना तो फॉल्स है, तो हमारा ऑब्वियसली एल्स होगा कि कुछ भी नहीं है ऊपर का, तो भाई बस यही दे दे। और क्या दे देंगे कि अगर रेनी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे इट्स लाइटनिंग। कुछ तो हो रहा होगा। और फिर हम इधर पाइथन मेन डॉट पाई लिखेंगे। तो देखिए इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो अगर इसको मैं बदल दूँ इधर से फॉल्स से और फिर जाऊँ बाहर और यहाँ पे लिखूँ तो इट्स नो रेनिंग आउटसाइड, नॉट होना चाहिए था, इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, तो फॉल्स हो गया। अब मैं लिखूँ यहाँ पे लाइटनिंग, जो कि है एक स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर उसे लिखूँ तो इट्स लाइटनिंग। और मैं डॉग भी लिख देता हूँ तो भी ये बोलेगा इट्स लाइटनिंग, क्योंकि यहाँ पे एल स्टेटमेंट आया है। मतलब कि कुछ भी, मतलब ऊपर वाले कुछ नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, तो एल स्टेटमेंट में कुछ भी कंडीशन हो वो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो यही था कंडीशनल्स के ऊपर। तो कंडीशंस एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, वो है हम ये हटा सकते हैं और सिर्फ यहाँ प्रिंट हेलो कर सकते हैं। इफ़ रेनी इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं यहाँ ट्रू कर दूंगा। रन करूँगा तो देखिए यहाँ हेलो आ गया है कि हाँ जो हमारा रेनी है वो ट्रू है। तो ये जो फीचर ये पाइथन 2 में शायद अवेलेबल नहीं है। आपको पाइथन, मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा पाइथन 3.6, जिस वक्त मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप पाइथन 3.6 से अबव ही यूज़ कीजिए हमेशा। तो जो कंडीशनल्स था वो यार इतना ही था। कंडीशनल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। और हम बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लूप्स के बारे में। तो ये जो जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसको वापस से डाल देता हूँ जो भी मैंने लिखा था। तो मैं वापस से सब कुछ ले आया हूँ और फिर अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देंगे और हम चलेंगे लूप्स के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ लूप्स। तो लूप्स में होता क्या है कि अगर मैं बोलूँ आप प्रिंट लिखो, प्रिंट 5 4 + 5, अभी आपको ये 10 बार लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये चीज़ है, इसको ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा। प्रिंट 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 4 + 5, आपको यही सेम काम 10 बार करना पड़ेगा। तो इसको ही ऑटोमेट करने के लिए हमने लूप्स बनाया है। लूप्स बनाया नहीं, हमने नहीं बनाया, पाइथन ने बनाया है। तो लूप्स में हम जो है, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है और एक नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप में क्या होता है, वाइल लूप बताऊंगा पहले। नेस्टेड लूप में क्या होता है, एक के अंदर एक लूप्स होते हैं। मतलब एक लूप हो गया, उसके अंदर एक और लूप हो गया, उसके अंदर एक और लूप हो गया। मतलब कि एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और वाइल लूप हो सकता है या फॉर लूप हो सकता है। तो मतलब वो नेस्टेड होता है, एक के अंदर एक होता है। और लूप के स्टेट्स में हम ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, पास लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप के बारे में। तो मैं यहाँ लिखूँगा, मैं यहाँ ऐसे डैश कर लिख देता हूँ वाइल लूप
वाइल लूप में क्या होता है कि जब तक वो कंडीशन जो है वो ट्रू है, मतलब कि कंडीशंस मैंने अभी बताएं, जब तक कि वो कंडीशन जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो अगर मैं लिखूं वाइल ट्रू, वाइल ट्रू मतलब हमेशा वाइल कब रन करेगा, जब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। वाइल ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट पे रन नहीं करेगा, वाइल फॉल्स होगा तब वो रन करेगा। तो हमें कंडीशंस देना चाहिए। तो वाइल रेनी, अगर मैं लिखूँ वाइल रेनी इज़ इक्वल टू फॉल्स, मतलब जब तक कि रेनी फॉल्स है तब तक हम प्रिंट करेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। और इसका कोड अब अपडेट हो रहा है कि नहीं, फिर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे वेरिएबल जो होगा हमारा काउंट। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर जब एक स्टेटमेंट रिकर हो जाएगा तो हम लिखेंगे आउटसाइड प्लस काउंट, मतलब हमारा पहला एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर हम लिखेंगे काउंट प्लस इक्वल्स 1। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो मेरा कोड है वो रन नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ एरर हैंडलिंग भी होता है। ये एरर हैंडलिंग है कि आपका जो कोड है मैं लिख रहा हूँ तो आपका जो कोड है वो हमेशा ही सही नहीं होगा। कोड का लिखने का भी एक एरर, मतलब हमेशा आपका कोड, जब भी आप कोड लिखोगे तो वो 1000 बार एरर्स देगा। तो एरर को कैसे सॉल्व करते हैं आपको ये देखना है, ट्रेस बैक मोर रिसेंट कॉल नहीं देखना, आपको बस देखना आपका एरर हुआ कहाँ है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में जो एरर आता है वो आराम से पता चल जाता है कि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइल मेन में मेरा जो main.py है उसमें लाइन 19 में कुछ एरर है। तो लाइन 19 ये वाला है हमारा एरर, और ये बोल रहा है कि वो टाइप एरर है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। मतलब कि ये सिंपल से यही बोल रहा है कि जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग उसको हम इंट के साथ कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें इसको भी स्ट्रिंग में, मतलब जो भी ये काउंट है उसको भी स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, वो हम करेंगे, एक स्ट्र आता है स्ट्र, और उसके अंदर हम काउंट को ऐसे डाल देंगे। तो ये क्या करेगा कि जो भी काउंट में कुछ भी वैल्यू होगा वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम काउंट को प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे, क्योंकि अभी काउंट वो बस यहाँ पे जो है वो काउंट जो है वो स्ट्रिंग में हो रहा है। तो फॉर लूप बेसिकली करने क्या वाला है, अभी सबसे पहले ऊपर से पढ़ेगा कि हाँ रेनी इक्वल्स टू फॉल्स है, चलो पाइथन को समझ आ गया। फिर पाइथन ये पढ़ेगा कि मैंने काउंट वेरिएबल डिफाइन किया है वो है 1, और फिर क्या होगा कि मेरा जो रेनी है, मतलब मुझे कब तक ये कोड एग्जीक्यूट करना है, जब तक मेरा रेनी जो फॉल्स है। तो रेनी मेरा जब तक फॉल्स है, तो रेनी कब तक फॉल्स है, तो रेनी फॉल्स है, चलो ठीक है। इफ रेनी आउटसाइड, मतलब कि ये एक प्रिंट स्टेटमेंट ला रहे हैं। फिर जो काउंट वेरिएबल है हमारा उसको हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और फिर हम काउंट प्लस इक्वल्स, ये प्लस इक्वल्स वाला फंडा मैंने पिछले वीडियो में आराम से बताया है, तो ऑपरेटर्स का ही पार्ट है ये। और फिर हम काउंट को प्लस इक्वल्स 1 कर रहे हैं, फिर ये वापस से ये फॉर लूप रिपीट करेगा, ये वापस से ये देखेगा और फिर करेगा। फिर अभी काउंट यहाँ पे 2 है तो वो 3 हो जाएगा। एक बार कोड को रन करते हैं, तो अगर मैं रन करूँ इसे तो देखिए हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए क्रेजी नंबर्स, तो 8 9, मतलब ये मतलब काउंट लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब बोलोगे कि मुझे एक एक करके देखना है, तो वो हम एक और मॉड्यूल है टाइम करके, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि टाइम मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पर अभी के लिए आपको वाइल लूप समझ आ गया होगा। अभी हम चलते फॉर लूप में, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हम चलते अपने फॉर लूप में, तो मैं लिख देता हूँ फॉर लूप में होता है क्या है कि आपका जैसे एक काउंट का वेरिएबल, आपको कोई, अभी जैसे मेरे को एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे को एक पर्टिकुलर कंडीशंस तक वो लूप चलते रहना चाहिए था। फॉर लूप में क्या होता है, आपको पता रहता है कि वो कब तक रन होने वाला है। मतलब कि मैं लिखूँ फॉर आई, मतलब दिस आई इज इक्विवेलेंट टू काउंट, मैं इधर काउंट लिख देता हूँ, फॉर काउंट इन रेंज। अब मैं रेंज लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेंज जो है वो एक स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट में मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉप में कहाँ आप स्टॉप करना चाहते हो, और स्टेप मतलब कि आप जैसे मुझे अगर ऑड नंबर्स लेने तो मैं एक एक स्टेप छोड़ के करूँगा, इवन नंबर लेने हैं तो मैं सीधा 2 से स्टार्ट करूँगा, फिर एक एक स्टेप छोड़ूंगा, मतलब 0 से स्टार्ट करूँगा, एक एक स्टेप छोड़ूंगा। तो सबसे हम देखते हैं 1 to 10,
और फिर हम मतलब कि ये करेगा कि अगर मैं प्रिंट काउंट करूँ तो ये सिंपली क्या करेगा, ये जो है फॉर काउंट, ठीक है समझ आ गया, इसको काउंट है इन रेंज। रेंज क्या करता है कि ये 1 to 10 नंबर काउंट कर लेगा फटाफट। तो वो क्या करेगा, काउंट वेरिएबल में फिर हम काउंट जब प्रिंट करेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके फॉर लूप रन करेगा। तो अगर मैं रन करूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टिल 9। तो मैंने पिछली वीडियो बताया था कि 9 तक यूज करता है क्योंकि 10वां वैल्यू जो है काउंट नहीं करता है। सिंपल था। और अगर हम ये स्टेटमेंट को यहाँ पे लाएं, फिर से हमें ये काउंट जो है उसे, हाँ ये स्ट्रिंग है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर हम फिर से इसको रन करें, देखिए यहाँ पे आ गया है रनिंग आउटसाइड। तो ये एक पर्टिकुलर सेट, मतलब कि एक पर्टिकुलर आपको पता रहता है कि कब तक ये रन करने वाला है। तो ये कब यूज़ होता है, एरेज को प्रिंट करने के लिए, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें फॉर लूप, मतलब अभी से हमारा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर लूप और वाइल लूप हमेशा आपको काम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेस्टेड लूप्स पे। अब हम चलेंगे नेस्टेड लूप्स पे। मैं लिख देता हूँ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स में होता क्या है कि एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और फॉर लूप या वाइल लूप, उसके अंदर एक और वाइल लूप, फिर फॉर लूप, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे फॉर लूप्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, लेट्स से सिंपल सा फॉर लूप बना देता हूँ मैं। उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप बनाऊंगा, उसके अंदर एक और मैं आई जे बना देता हूँ इधर, वरना आई से हो जाएगा। एक और फॉर लूप बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट आई इंटू जे इंटू के कर दूंगा। अब ये करने क्या वाला है कि ये पहला वैल्यू जैसे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। अभी तक के का वैल्यू रहेगा, के का वैल्यू पहले पूरा 10 तक जाके रुकेगा, फिर जे के वैल्यू 10 तक जाके रुकेगा, फिर 1 आई की वैल्यू जे तक जाके रुकेगी। मतलब कि पहले 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 4 टिल 9, क्योंकि 10 काउंट नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, 1 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको प्रिंट भी करते हैं साथ साथ में। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, और एक इसका शॉर्टकट वे भी है इसको करने का। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। एक एफ स्ट्रिंग होता है, आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे एक एफ लगा के अभी हम फॉर्मेट करेंगे स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ लिखूँगा, पहला है हमारा आई, फिर हमारा जे, फिर हमारा के, और जो लास्ट हमारा वैल्यू आता है वो होता है इन दोनों का सम, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिखूँगा आई जे के, आई इंटू जे इंटू के। सेव करेंगे और अभी रन करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं इसने कहाँ से स्टार्ट किया है, बहुत ऊपर लिस्ट है। आ गए। तो मैंने ये बोला था 1 इंटू 1 इंटू 1 टिल 9, फिर क्या करेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर ये टिल 9। ऐसे करते करते जब इसका इटरेशन खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस से स्टार्ट करेगा जो हमारा आउटर मोस्ट फॉर लूप था, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमने एक बहुत बड़ी टेबल प्रिंट कर ली है। और आप इसके अंदर कितना भी फॉर लूप ABCD पूरा 24 अल्फ़ाबेट्स तक इसको इटरेट करवा सकते हैं। तो यही था नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में। फिर आगे जाके हम लिस्ट, टपल्स, ये सब बहुत मतलब कि बहुत अलग लेवल की चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट है कि ये कैसे काम कर रहा है तो मैं एक और पार्ट बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ट्रिकी है। पर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, मैं पक्का से पक्का उसका रिप्लाई दूँगा।